आँख कहती है कि बस तुझको ही देखा जाए, देख कर रोए सनम ईमान कामिल हो गया, देख कर रोए सनम ईमान कामिल हो गया, मुझको मेरी बुत परस्ती ने मुसलमान कर दिया। रसा का कलाम पढ़कर ये एहसास हो हुसूल ज़िंदगी बन गया, इनका गम इनकी खुशी सिर्फ नाकामी न हो, हाय उस कतरे की नाकामी दर्जे कमाल है। रसा सहारा पर जा बजा अपनी शायरी में नजर, रसा प्यारा है क्या नामे मोहम्मद, फिदा इस नाम मज़ो अदा तय करे रहना। रसा के मौत पर साफे मातम बिछ गई और बहुत सारे लोगों ने वो बाहर नहीं आने दिया। वजह ये कि ये आपकी मोहब्बत है और आप जितनी मोहब्बत मुझसे रखते हैं मैं उसके लिए आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई और लिखने वाला नहीं है, लेकिन वजह यही है कि आपको मुझसे मोहब्बत है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सिर्फ प्रोफेसर शहाब साहब ही नहीं, उनकी मोहतरम अहलिया भी। मैं आपको बताता हूँ, मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है, छोटी बहन है। अभी एकेडमी का एक प्रोग्राम हुआ था और मुझे वहाँ बुलाया गया। मेरे अपने वहाँ हाजिर नहीं थे, लेकिन डॉक्टर साहिबा वहाँ जिस तरह से मेरा हौसला बढ़ा रही थी, तो मुझे उस दिन ऐसा लगा कि अगर मेरी बड़ी बहन होती तो बिल्कुल डॉक्टर साहिबा जैसी ही होती। गलियों और कोंपलों पर शबनम अफशानी करता है तो जलते दिलों के उजड़े बाग बार आवर होने लगते हैं। रात का बेपैरहन बदन जब चांदी का मुजस्समा बनकर आशिकों की सूखी प्यासी आंखों में समंदर भर देता है, तो खूने जिगर अल्फाजों की शक्ल तखय्युल की तख्ती पर उतरकर माशूक के मुजस्समे को कुछ यूं तराशता है कि आशिक दिल की धड़कनों पर सवार होकर बयाबानों में मानंदे कैस दश्त नवर्दी करने लगता है। लेकिन एक दो बातें आपने अपने पर्चे में कही। एक तो आपने ताजदार, इसमें तमाम तालिब इल्म जो हैं, जो कहानी लिखने वाले हैं, जो शायरी करने वाले हैं, जो कोई और किसी चीज़ में दिलचस्पी रखते हो, उनकी फुली पार्टिसिपेशन हो। 2-2, 3-3 दिन का भी हम कर सकते हैं। अकादमी आपके साथ पहले से भी रही है, हमेशा रहेगी और आगे भी हमारा आपका साथ है। आपका काम सिर्फ ये है कि आप एक माहौल हमवार करें उर्दू के लिए, और हमारा काम जो है वो हम अंजाम देंगे। हमें मालूम है जो भी जिम्मेदारी आप हम पर डालेंगे, हमने पहले भी उसे पूरा किया है और आइंदा भी करेंगे। से दिन के उजालों को होने वाली कबार है, मुझे अंदाज़ा है इस बात को अपने गाँव ने बहुत मेहनत की है। मेरी ये गुजारिश भी है कि मकान खुलिया कीजिए। और मैं जाते जाते फिर रसा जरदानी साहब को ख़राज क़दर पेश करना चाहता हूँ, और ख़ासकर शहाब अनायत को कि जिसने उनके नाम को, वो तो जावदानी लिखते ही थे, लेकिन बहुत देर के बाद उन्होंने इसको जो असली जावदानी दी है, मैं समझता हूँ कि हुब्बुल वतनी और कौमी यकजहती के शायर नहीं हैं, बल्कि जहाँ उन्होंने ज़िंदगी और ज़िंदगी की हकीकतों को पेश किया है तो उसमें बहुत ही शिद्दत है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम यानी नई नस्ल तक पहुँचाने का जो काम शाह साहब कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी और खुशाइंद ये कदम है। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अभी जो काज़मी साहब की शिकायत थी, काज़मी साहब ये स्कॉलर्स जो हैं हमारे, इनको जब भी इस तरह के मौके मिलते हैं ये ज़रूर लिखते हैं। तो मैं भी आपसे गुजारिश करूँगा साहब कि इनको ऐसे मौके पर इनसे पेपर लिखवाना चाहिए। कश्मीर में दाखिल हुई, ये बिल्कुल सरासर गलत है, और तहकीक के मुताबिक उर्दू ज़बान सबसे पहले जम्मू में दाखिल हुई। जम्मू में अगर इसे महाराजा रणबीर सिंह का दस्ते शफ़क़त न मिला होता तो ये ज़बान कश्मीर कभी नहीं पहुंचती। महाराजा रणबीर सिंह के दौर में उर्दू के हवाले से जो तरक्की हुई, उसे देखकर 1899 ईस्वी में महाराजा प्रताप सिंह को मजबूरन उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा देना पड़ा, और फिर महाराजा हरी सिंह
ने बाज़ाब्ता इंस्पेक्टर्स ऑफ स्कूल्स तैनात किए जो महाराजा को अपनी रिपोर्ट पेश करते थे उर्दू की सूरत हाल के बारे में। और फिर 47 तक ये यहाँ की सरकारी ज़बान रही, यहाँ की नहीं बल्कि उस वक़्त के कश्मीर की, जो उस पार भी रावलपिंडी तक था, वहाँ तक। और शायद महाराजा उस वक़्त अगर चाहता तो महाराजा शख्सी हुकूमत थी, किसी भी आर्डर के तहत वो डोगरी को ज़बान बना सकता था, लेकिन महाराजा इस राज को पा गया था प्रताप सिंह कि अगर उसको अपनी स्टेट को यकजा रखना है, मुतहद रखना है, उस पार के कश्मीर को भी, इस पार के कश्मीर को भी, और साथ में लद्दाख को भी और गिलगित बल्तिस्तान को भी, उसको अगर जोड़े रखना है तो उसके लिए ज़बान अहम काम अदा कर सकती थी, और इस ज़बान ने वो काम अंजाम दिया। चुनाचे मुझे मालूम नहीं, इससे ज़्यादा भी होते होंगे उनके इसी सोसाइटी के। हज़ारों प्रोग्राम हुए अब तक, 95 हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है, दरखास्त करता हूँ कि भाई इसी सोसाइटी के तहत उनके हम असर जितने लोग हैं, उनके हम असर, रसा जावदानी के हम असर जो लोग हैं, उनको भी कभी कभी इसी तरह मंदिर यहाँ पर लाया जाए तो ये हमारी खुशनसीबी होगी। उनके बारे में हम जानेंगे तो ये हमारे लिए हमारी यानी नाले में इजाफा होगा। और ज़हनी तौर पे वो कमज़ोर हो जाता है। हम अभी 17-12 नहीं हुए, लेकिन सफ़ेद बकरे ज़रूर हुए। और जो अदबी चरागाहें हैं उनमें हम घास वगैरह खाने के लिए जाते रहते हैं। बहरहाल मैंने 1976 में रसा जावदानी साहब से मुलाकात की। मेरे छोटे भाई की शादी भद्रवाह में हुई, घाटा में उसके ससुराल हैं, तो शफी खान साहब उनके ससुर थे। तो शादी के सिलसिले में वहाँ थे, तो मैंने कहा यहाँ कहीं घुमाने ले जाइए, वहाँ तो बाद उसी छोटे से घर में बैठे हैं। तो मुझे खेतों में से लेके तो नीरू दरिया पर जो नाला या नदी है वहाँ ले गए। तो वहाँ एक कोने में पगड़ी बांधे हुए, कोट उन्होंने पट्टू का पहना था, और वो जो भद्रवाही पजामा होता है छोटा, वो पहन के तो वो कुछ खेल रहे थे छड़ी के साथ ना पानी में। तो मैंने उन्हें कहा, मैं क्या ये कौन है, ये रसा साहब हैं। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? कहा ये अपने मस्त है, अपने हाल में मस्त है ये। कहा मैं गया उनके पास, दुआ सलाम ली, इतने से उनके साथ। 2004 में जब मैं लाहौर में था तो हमारा एक सेशन जो है उनके फर्जंद अर्जुमंद ने प्रिजाइड किया। से दिन के उजालों को होने वाली कबार उसूले जिंदगी बन गया, इनका गम, इनकी खुशी। और उनकी बरसी पर आज शोबा उर्दू जम्मू यूनिवर्सिटी, कल्चरल एकेडमी और रसा जावदानी मेमोरियल लिटरेरी सोसाइटी ने नेशनल सेमिनार का एहतमाम किया है, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ़ कोनों से आए हुए हजरात शिरकत कर रहे हैं। उनकी शायरी, कश्मीरी शायरी के हवाले में से उनकी क्या खिदमात रही हैं, कश्मीरी ज़बान व अदब को फ़रोग़ देने में उर्दू के हवाले से उन्होंने क्या काम किए हैं, और बहैसियत इंसान वो किस किस्म के शायर थे, उस पर तफसीली मकालात पेश किए गए। इसके अलावा रसा जावदानी मेमोरियल लिटरेरी सोसाइटी का एनुअल अवार्ड जो है वो पेश किया गया जनाब भारत सिंह, सेक्रेटरी एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस को। और ये सा अवार्ड हम उस शख्स को हर साल पेश करते हैं कि जिसने आर्ट को, कल्चर को या ज़बानों को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा किया हो। इसके अलावा ब्रिजनाथ बेताब साहब ने रसा साहब की कश्मीरी शायरी पर एक मकाला पढ़ा, और डॉक्टर शहनवाज़ ने दूसरी रिसोर्स पर्सन थी जिन्होंने उनकी उर्दू शायरी को ज़ेर बहस लाया। प्रोग्राम की सदारत पंजाबी ज़बान के मशहूर कहानीकार जनाब खालिद हुसैन ने की, जबकि TR रैना साहब मेहमान खुसूसी थे। प्रोफेसर रियाज़ अहमद और डॉक्टर शहनवाज़
نے بھی اپنے تاثرات کا اظہار کیا اس موقع پر.